अस्सलाम वालेकुम। जेंडर डिस्फोरिया को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। दो कैटेगरी हैं, अडल्ट्स के लिए और चाइल्ड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाइल्ड के लिए डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट, फैमिली सपोर्ट, सोशल वर्कर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट। एक बात माइंड में रखिएगा कि बच्चों का इलाज मेडिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर तो उनको जेंडर डिस्फोरिया है, तो उनका सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही होता है। सेकेंडली कैटेगरी जो है वो अडल्ट्स की है। अडल्ट्स के लिए डिफरेंट थेरेपीज मौजूद हैं, लाइक साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट उनका हो सकता है, सच एज काउंसलिंग, सेक्स हार्मोन थेरेपी है, इसमें उनकी सर्जरी भी की जा सकती है। सेकेंडली उनको भी पेरेंटल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको भी फैमिली थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली थेरेपी की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें, कुछ ट्रीटमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और अगर जब ये डायग्नोस होता है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लाइक अगर कोई बंदा आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए या किसी के पास भी जाता है तो वो क्या कहता है कि देखिए मैं आपके पास आया, मुझे बताया मुझे कौन सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो एक बात माइंड में रखिएगा, अगर तो आप किसी डॉक्टर के पास मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपको ये नहीं कहते था कि आपको टाइफाइड है या आपको नमोनिया है, ठीक है, या आपको ये बीमारी है, आपको टीबी है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पहले टेस्ट किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर तो आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी बंदे के पास गए हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, तो उसके भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो कुछ क्वेश्चनिंग होती हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही आपको डायग्नोज करते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इनके रेगुलर बेसिस पे इनके रिव्यूज़ देखे जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट सारे बताए हैं, अब उसको थोड़ा सा ना डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है कि जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग से भी एक बंदे को समझाया जा सकता है कि ये गलत चीज़ है। जेंडर डिस्फोरिया बेसिकली यही है ना कि एक इंसान बाय बर्थ अगर लड़का है तो उसका दिल करता है, वो डिस्टर्बेंस फील करता है कि मैं लड़का हूँ, उसका दिल अंदर से उसकी डिज़ायर्स होती है कि मैं लड़की होता, ठीक है। काउंसलिंग से उसको समझाया जा सकता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी से। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसमें बच्चों को ऑब्वियसली कोई इंसान अगर लड़का लड़की की तरह बोल रहा है या लड़की लड़के की तरह बोल रही है तो उसका बोलने का अंदाज़ चेंज किया जा सकता है, ठीक है। काउंसलिंग में उनको सिखाया जा सकता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह। फैमिली सपोर्ट दोनों को चाहिए, अडल्ट को भी चाहिए और चाइल्ड को भी चाहिए। फैमिली तो अगर सपोर्टिव नहीं होगी तो कोई भी पर्सन है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि उसके 99% चांसेस हो जाते हैं कि वो बंदा रिकवर नहीं हो सकता। बेसिक इसलिए फैमिली को चाहिए कि वो फैमिली सपोर्टिव हो। सेकेंडली रेगुलर बेस पे इनके रिव्यूज़ लिखे जाते हैं। अब ये भी अडल्ट्स और चाइल्ड दोनों में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लड़का है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेली बेस पे उसके रिव्यूज़ लिखे जाते हैं कि वो उसके बिहेवियर में चेंजेस आई है, क्या वो लड़की वाले खेल अभी भी खेल रहा है, क्या लड़कियों वाले टॉयस ही पसंद कर रहा है, क्या वो चाहता है उसके बाद लड़कियों की तरह ही हो, क्या वो चाहता है वो लड़की की तरह ही बोले, क्या वो चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी भी लड़की की तरह ही हो। और अडल्ट केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर तो फैमिली सपोर्टिव होगी तो वो जो अडल्ट है या चाइल्ड है उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।